Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की के प्रपादर कृपा से हम लोग श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों ये अक्षर ब्रह्म जुगनामी 8वां अध्याय, जहाँ हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से उन गुणों का ब्यौरा दिए जा रहे हैं जिनका हमारे लिए होना निहायत जरूरी, क्या कहूं अनिवार्य है। क्योंकि हम लोग सब के सब एकत्रित होते हैं अपना लोक परलोक बनाने के लिए। आइए महाराज जी उन गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं जिनमें से एक भी मैं कहने की जरूरत करूंगा पूर्ण रूपेण अपना लिया जाए तो मन एकाग्र हो जाता है, मन हजूर की जात में तलीन होने लगता है। आप आजमाएंगे और आजमाने की कोशिश कीजिएगा। 9 श्लोक जारी है। हमने कल लिया था सूक्ष्म से सूक्ष्म तक, कल तो नहीं, कल तो आपके प्रश्न थे, उससे पिछले दिन हम ले पा रहे थे सूक्ष्म से सूक्ष्म तक। अब ले रहे गए हम सबके सर्वस्य धातारम, वो सबके धाता है। बहुत सुंदर। अब हम आज इस पर विचार करने जा रहे हैं। धाता धात्री माता पिता, धारण करने वाले, पालन पोषण करने वाले, इस अर्थ में मेरे भगवान जी ले पा रहे गए। बहुत सुंदर। नाना प्रकार की चिंता है, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प, नाना प्रकार के इधर उधर की बातें, एकदम स्टॉप। ये सिर्फ बुद्धि में न रखा जाए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी नेक बेटियों। आज जरा और भी गौर से सुनना। मन को बड़ी चिंता लगी रहती है अपने भविष्य की, बड़ी चिंता लगी रहती है जो कि व्यर्थ की है। हम किसी भी पहलू से देखें, चिंता करना मूर्खता है, बल्कि यहाँ तक कहने की जरूरत करूं नास्तिकता है। भविष्य की चिंता क्या? अगर हमें अपने महापुरुषों के शब्दों पर, जैसे मुझे और आपको पूर्ण विश्वास हो चुका है, तो भविष्य की चिंता तो हमेशा के लिए मिट जाती है। क्योंकि यहाँ तक कह गए पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। भविष्य की चिंता क्या? भगवान ने तो शरीर को पैदा करने से पहले इसका प्रारब्ध मुकर्रर कर दिया है। ये बात कितनी सत्य है। प्रभु ने मेरे और आपको शरीर को पैदा करने से पहले इसकी प्रारब्ध बना दी है। इस प्रसंग को सुनकर मेरे आज के पढ़े लिखे उतावले बच्चे फौरन प्रश्न करते हैं, क्या फिर हम काम ही क्यों करेंगे? पहले आपको विश्वास है कि भगवान ने प्रारब्ध मुकर्रर कर दी है, आप कहते हैं हमें विश्वास है, ठीक, तो क्या काम करना हमारी प्रारब्ध में नहीं है? भगवान ने काम करना भी हमारी प्रारब्ध में मुकर्रर करके ये कह दिया है, जहां में न दुखे तुम एक पल कि कोई भी फारग है और भी अमल। अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्याम। ये भी तो मालिक ने कहा है। बेटियां बड़ी जल्दी कहते फिर हम काम ही नहीं करेंगे, सब कुछ हमारे मुकद्दर में है, तो वाई शुड बी वर्क, वाई शुड बी एग्जर्ट। बच्चे काम करना भी तो आपके मुकद्दर में है। ओ आई सी, एग्जर्ट करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना तो हमारी मुकद्दर में भगवान ने लिखा है कि इतना ये करेगा, उसके बाद कहिए ये आपको मिलेगा। उसके बाद मुझे और आपको शांत करने के लिए भगवान ने कहा पूरा स्ट्रगल करो, छोड़ दे मेरे पास। चूंकि मिलना तो वही है जो हमारे प्रारब्ध में है कि चिंता खत्म हो जाए, इसलिए भगवान ने ये फरमान मेरी और आपकी झोली में नहीं डाला, अंतःकरण में रख दिया। तुझे काम करना है वो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे लिख दिया। गीता जी का ये बहुत छोटी का उपदेश है, चिंताओं की जड़ें काटने के लिए, संकल्प विकल्प को अपरूट करने के लिए बहुत कमाल का है।
कर्मणीय अधिकारते मां फलेषु कदाचन। मैं और आप जुटेंगे, लगेंगे, क्योंकि हम पुरुष है। पुरुष शब्द बना भी पौरुष से है। जो पौरुषता दिखाता है, अपनी मेहनत दिखाता है, उसको पुरुष कहते हैं। अगर जो अपनी मेहनत ना दिखाए, स्ट्रगल ना करे, उदास रहे, तो उसको हिजड़ा कहते हैं। ना नर ना नारी, ये तीसरी पता नहीं किस्म कहां से आ गई, ये इसे बोलते हिजड़ा। तो अर्जन ना बानी हीज ना मर्दो नहीं तेरे, ये कम हिम्मती छोड़ कर जी कड़ा अधुसोज अर्जुन खड़ा हो खड़ा। फिर हम लोग बिल्कुल ऐसे बहुधा बन जाते हैं, पर ऐसा इंसान हो नहीं सकता। और तो जिनको हम हिजड़ा कहते हैं, वो भी स्थान पे मेहनत मारते हुए अपने पेट की पूजा करते फिरते हैं। स्थान स्थान पर देख लीजिएगा, भगवान ने उनको भी निकम्मा नहीं बैठने दिया। तो ये तो कोई हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत नहीं करेंगे ना। मेहनत भी हमारे प्रारब्ध में प्रभु ने मुकर्रर किया हुआ है। मेहनत करना भी हमारे मुकद्दर में हो गई। तो लीजिएगा, इस पर विश्वास कीजिए। धन, जन, आयु, स्थान, ये प्रभु ने पहले मुकर्रर कर दिया। धन, जितना धन मिलना है, जन, जो रिश्तेदार बनने हैं, धन, जन, स्थान, जो स्थान आपको मिलना है, जिस स्थान पे आपने काम करना है, जिस स्थान पे शरीर छूटना है, जिस स्थान पे जलना है, मुकर्रर। ये भगवान ने पहले ही मुकर्रर कर दिए। ये हजूर ने पहले ही से बोलते हैं पूर्व निश्चित या प्री डिटरमिन्ड या पूर्व निश्चित। ये महाराज जी ने पूर्व निश्चित कर दिया, ये हजूर ने मुकर्रर कर दिया। इसलिए हम लोग इसकी चिंता नहीं, हम ना करें। मैं बाजार में नहीं कह रहा, मैं ऐरा गरा नत्थु कह रहा से वार्तालाप नहीं कर रहा, मैं अपने भगवान के प्यारों से बातचीत कर रहा हूं। तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाए, लीजिए कि मेरी प्रारब्ध भगवान ने मुकर्रर कर दी है, मुझे पुरुषार्थ करना है, उसके बाद भगवान पे छोड़ दी। और अगर मांगे बिना रह भी न सके मैं और आप, फिर भी मन में कहते मैं भगवान से मांगू चुका, सर्व समर्थ है। जैसे सवेरे मेरे बेटा गीत गा रहा था, किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, बिल्कुल ठीक मिलती है सब पदार्थ भगवान तेरी गली में, बिल्कुल ठीक। फिर भी अगर ना रह सके, तो भगवान कहते ना मांग नहीं, फिर भी ना रह सके तो इतना कह दिया करे, दाता ओ मेरे मालिक, लाखों मर गए कारून से बढ़कर, करोड़ों मर गए कारून से बढ़कर, खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों है इसी में। हाय, जैसे मानो सूर्य आपकी गालों के अंदर छिप गया हो। कितनी गालें लाल, मैंने अनेक ऐसे चेहरे देखे हैं। बाबा बाबा, भगवान की कृपा मुझे नौकरी मिल गई, ये मुझे आ गया पत्र, शाबाश, यू आर सिलेक्टेड फॉर द वैकेंसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितनी लाली छा रहती है, सिर्फ एक कितना कागज आया, यार कागज जो बोलता नहीं है, जिसके अक्षर बोल रहे हैं कि यू आर सिलेक्टेड फॉर पोस्ट। और हम तो चेतन है, जान नहीं है हमारे में, वो चेतन है, भगवान की डिवाइन पावर है। अगर वो पुकार के कह देती है मैं तो सदा आपकी हूं, इसके बाद जो अवस्था बननी चाहिए मैं तो अपनी जबान से वर्णन ही नहीं कर सकता। ये एक्सप्रेशन का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। नॉट सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग, इट इज सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजिंग। फिर जीव और भी और जब अपने ये पुकारा जो तो लौकी के नाथ है, वो मेरे मन और बुद्धि पर भी हुकूमत करें, अनुशासन करें, मैं उन्हीं का हूं, मैं सदा के लिए उनका हूं। लीजिए फिर अब आप बैठिए, अगर समय का पता भी लग जाए कि कितनी देर आप जाप में बैठे हैं या कितनी देर आप ध्यान में मस्त हुए हैं, पहले रिचार्ज कीजिए अपने मन को। ऐसे ऐसे दृष्टांत लीजिए कि शादी में सिर्फ कहना ही तो था कि मैं इनकी हूं, ये मेरे हैं, बस। और तो कोई कुछ कचहरी से कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई और कोई बात नहीं मिली, सिर्फ मानसिक रूप में हमने मान ही तो लिया है कि ये मेरे हैं। मानसिक रूप में यूं तो कई फोटो आपको बाप ने दिखलाई, ये पसंद है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कितनी फोटो मेरे ख्याल 2 दर्जन तो कम से कम दिखाई गई आपको, शक्लें और उनकी क्वालिफिकेशन और उनके जो है जितनी गुण है सब दिखाए गए, लेकिन यू रिजेक्टेड लाइक एनीथिंग, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। उनमें से एक आपने पसंद किया, उसके बाद आपकी एंगेजमेंट हुई, उसके बाद आपकी शादी हुई, तो आपने मान तो लिया ये मेरे हैं। और भगवान ने मानने वाली बात थोड़ी है, इसको फेथ कहती हैं, इसको यकीन कहती है, निष्ठा कहती है। जो जीव के मन में निष्ठा आई, परले पार हुआ। बड़ा अच्छा कवि ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, बहुत ही अच्छा कहा है। आहा, जब आदमी को यकीन हो जाता है, पूरा पूरा यकीन हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चे, क्या हो जाता है?
गुलामी में नाकाम आती है तकदीरें न तदबीरें। जब आदमी प्राधीन हो किसी के भी तो फिर तो मोया सोरा। गुलामी में नाकाम आती है तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ज़ौक़े यकीन अगर पक्का यकीन हो चुका है तो जन्म जन्मांतरों की जंजीरें, संस्कार, बैड इंप्रेशंस एंड बैड थिंकिंग ऑल टुगेदर गॉन एंड इट इज गॉन फॉर एवर। ये कोई अस्थायी रूप से नहीं, स्थायी रूप से जीव की सब खत्म हो जाते। मैं चाहता हूं मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक बच्चे, मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक बेटियां भगवान की स्तुति के फरमान को अपने जीवन का एक विशेष अंग बना के अनुभव करें। भगवान का फरमान मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए, चूंकि यूनिवर्सल है। ये सार्वभौमिक भगवान की फिलॉसफी है जिससे जीव का कल्याण होता है, जीव को लिफ्ट मिलती है, जीव की बुद्धि और मन का बड़ा शानदार विकास या डेवलपमेंट होती है, बड़ी डेवलपमेंट होती है। वरना उम्रें बढ़ जाती है, मन और बुद्धि बच्चों वाली अनडिवेल्प्ड रहती है। डिवेल्प्ड बॉडी, मुझे शर्म है मैं क्या बोल रहा हूं, आमतौर पर करोड़ों व्यक्तियों के देख लो, डिवेल्प्ड बॉडी अनडिवेल्प्ड माइंड, डिवेल्प्ड बॉडी अनडिवेल्प्ड माइंड। बॉडी तो विकसित हो चुकी है लेकिन मन बच्चों वाले हैं। अगर आप बुजुर्गों का हाल तो देखो, मैंने क्यों नहीं दिखाई, क्या जो तूने वंडिया तेरे वास्ते में मर गया, तेरा दादा नहीं है, लेकिन क्या हो गया, मरुंडे थे, सबको मिल गए, आपको नहीं मिले तो क्या हो गया। मरुंडे क्या सोरे होते क्या है, सारी जिंदगी खाते रहे। आप इतने से मरुंडे के लिए दादाजी लड़ रहे हैं, इतने से दादाजी को इतने तो आते, बंटवारे में इतना ही होता, दादाजी लड़ रहे हैं क्या। मैं तो देखता रह जाता हूं कि बॉडी कितनी डिवेल्प्ड है और मन अनडिवेल्प्ड, डिवेल्प्ड बॉडी अनडिवेल्प्ड माइंड, जिसको आप कहती हैं फलाना सुना, अंबाले में सुना सियाना हो गया, सियाना मिट्टी सियाना हो गया, जल्ला हो गया, कि आप इसलिए तो सियाना हो गया सियाना, और हम क्या कहते बातरे पे आ गया बातरे। बातरे का मतलब क्या, बातरे पे आ गया बातरे, मतलब बस किसी काम दी नहीं रही। मतलब हालांकि उम्र जो जो बढ़नी चाहिए थी, बुद्धि का विकास होना चाहिए था, उम्र जो जो बढ़ती है सिर चिट्टा ते अकल फिट्टा, पर ये तो बात ना बनी। उल्टा सिर चिट्टा तो तजर्बे की निशानी होनी चाहिए था, और कहा जाता है सिर चिट्टा ते अकल फिट्टा। क्यों, अकल की डेवलपमेंट नहीं की, अकल का विकास ही नहीं किया गया, अकल को आगे फैलाया ही नहीं गया। आहा 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 आहा, आगे फैलाए और करें भगवान से प्रार्थना करके, और प्रार्थना करें। हमारे यहाँ यही तो थी, अपना वक्त न चला, भगवान से प्रार्थना की, बार बार प्रार्थना की। हमारी तो नकल कर दी है मुसलमानों और अंग्रेजों ने, बिल्कुल हिंदू धर्म की नकल तो की है। प्रेयर प्रेयर बिगड़ा हुआ शब्द प्रार्थना का है, प्रार्थना का बिगड़ा हुआ शब्द प्रेयर। जब कहते हैं प्रेयर बड़ी जरूरी है, अरे भाई हमारे वेदों में प्रार्थना बार बार कही जाती है, प्रार्थना। वो कहते निमाज निमाज, अरे निमाज नथिंग हमारे ही शब्द लिया गया है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हमारे ही नमस्कार का शब्द निमाज बना रखा। हम भगवान को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना किया करते हैं, और दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। जब दिल से हार्दिक प्रार्थना होती है तो भगवान खुद गीता जी में कहते हैं सुनाई होती है उसकी। अगर वो यूं करता रहे, जुटता रहे, लो अब ये भाव लेकर के कीप क्वाइट, नॉट ओनली बॉडी बट माइंड एज वेल, कितना शांत हो जाता है, क्वाइट काम, क्वाइट एंड कॉम। आप कहते थे प्रातः काल हम स्नान करके बैठ तो जाती है, लेकिन मन को कैसे जमाए। तन को तो हमने नला धुला के पवित्र कर लिया, हाँ शुद्ध कपड़े पहन लिए, और घर की किसी एकांत कोने में अपने शारीरिक रूप में जमा भी दिया, but so far the mind is concerned, wavering, awing and tossing like anything। उसको हम कैसे सेंट्रलाइज करें, उसको हम कैसे एकाग्र करें। भगवान जी खुद ही इस मर्ज की दवा बता रहे हैं। आहा, हजूर की जबानी, मन की कहानी, मन का इलाज हजूर के अपने श्रीमुख से, क्योंकि वो मनमोहन है ना, वो खुद ही कह रहे इस तरीके से, मेरे इस गुण को याद कर और जमा ले इसको। शाबाश शाबाश शाबाश। ड्राइवर जो सियाना होगा ना, वो कार स्टार्ट या अपनी कोई भी व्हीकल स्टार्ट करने से पहले हर चीजें संभाल लेता, कि कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो मालिक को और मुझे हैरान ना होना पड़े। तो एक जगह खड़ी की, खड़ी करने के बाद कुछ मालिक ने काम किया, आके बैठे, चलो भाई चलने लगे, ऑटो स्टार्ट ही नहीं होता।
चाबी घुमाई, गर गर गर, पूरी नहीं स्टार्ट होती। अब क्या वो वहां सिर खाएगा और मालिक को ही तंग करेगा? कदापि नहीं। क्या हुआ? कोई बात नहीं सरकार, आगे जाकर वर्कशॉप दिखाएंगे, अभी तो काम करें। क्या निकालता है? हैंडल निकाला, अंदर मारा और एक दो मारी, गर गर स्टार्ट होगी। वो ऑटो ना सही, हैंडल सही। नॉट ऑटो स्टार्ट, हैंडल स्टार्ट। ऑल्टरनेटिव तो है ना, दूसरा तरीका तो है। चाबी से चल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं चाबी तो बाहर मारो, हैंडल दो, मारो स्टार्ट। तो अगर तो हमारे पूरे के संस्कार होते, हम योग भ्रष्ट होते, हाँ थोड़ी सी बात बनाई और एकाग्र हो गए, वो तो हम है नहीं। हम तो एवरेज है, हम तो एक औसतन जीव है, हाँ मिडल है। तो फिर क्या भगवान ने गुण हैंडल की तरह बताए हैं, जो स्टार्ट कर लिया अपने आप को। हैंडल प्लीज एंड योर कॉर इज स्टार्ट, स्टार्ट इट। और इस तरह भगवान का गुण जो बताया जा रहा है, ये क्या है? बुझे हुए मन को स्टार्ट करने का, जस्ट लाइक हैंडल। ये क्या हैंडल है? बता रहा हूं, देयर आर सो मेनी हैंडल्स, जो आपको सूट कर जाए, वेल एंड गुड। अब ये कि भगवान त्रिलोकीनाथ है और सारी त्रिलोकी पर उनका अनुशासन है, सारी त्रिलोकी पर उनका शासन है और सारे जीव उनके अनुशासन में है। वेरी गुड। आप रथों से फैलाइए और मस्त हो जाइए कि भगवान त्रिलोकी के बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए है और सब कुछ उनके हाथ में है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उन्हीं का काम है और बड़ा जबरदस्त उनका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उन्हीं का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम। मिठाई सही सवालिए, और सवालिए। शाने क्या करती है? हमेशा कांटे से कांटा निकलता है, हाँ हमेशा लोहे से लोहा कटता है और ये हमेशा ही कमजोर विचार ताकत भरे विचारों से कंट्रोल की जाते हैं। कमजोर विचारों को हम ताकतवर विचारों से, जो भगवान जी दे रहे हैं, दीज आर पॉजिटिव थॉट्स, और जो हमारे विचार है वो नेगेटिव है, और दोज आर वीक थॉट्स, ये पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग थॉट है। बड़ी जल्दी उस पर हावी आके हमें ध्यान के काबिल बना देंगे, हम मेडिटेशन के काबिल हो जाएंगे, बड़े आराम से जम जाएंगे। भगवान निहारिए, सोचिए, अपनाइए और अपने को महाराज जी के ध्यान के काबिल बनाइएगा। ये भगवान ने दो गुण बताए हैं, इन्हें साफ करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। ओम सर्व आवतु सर्व भुनक्तु वीर्यं कर्वावै तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावै। शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, महाराज जी के अपरपारदार कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे हैं। इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में यह अक्षर ब्रह्म योग नामी 8वां अध्याय, बहुत कमाल का प्रसंग भगवान करे आप अपने जीवन में उतार सके, चला हुआ है। कवि पुराण अनुशासितारम अन्य निजातम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्यम अरूप आदित्यम वर्णम तमसा परस्पर। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अपने आप को जब भगवान के चरणों में बिठाया जाए तो कैसे पूर्ण रूपेण एकाग्र हुआ जाए, यह हम सब के लिए बहुत सूक्ष्म और बहुत जरूरी प्रसंग। भगवान गुणों का ब्यौरा देते हुए हमारी कमी को पूरा कर रही है। ध्यान पूर्वक प्रसंग सुनिएगा। पहला गुण ये मन में रख लेना चाहिए, प्रभु जगत गुरु है। ध्यान में बैठने से पूर्व जब हम महामंत्र का आलाप करने लगे, ये भाव मन में बिठाकर रिचार्ज कर लो अपने आप को। मेरे इष्ट देव जगत गुरु मेरे कल्याण के लिए जगत गुरु के रूप में अवतरित हुए, ये भाव अपने मन में बिठा लीजिएगा। बड़े प्रेम पूर्वक जैसे विस्तार कर दिया गया कि उन्होंने मेरे पर कितनी कृपा की, मुझे तारने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए इन आदि व्याधि उपाधि
दुखों से एकदम आजाद कर देने के लिए मेरे प्रभु ने मेरे लिए अवतार लिया और जगत गुरु के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद भगवान शासिक हैं, त्रिलोकी की बागडोर, त्रिलोकी को बनाकर उसकी बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए हैं। बहुत अच्छे पिता माने जाते हैं जिनको पिता कहलाने का शौक हो और साथ उनका लालन पालन भी कर सके, तो वो बहुत अच्छे पिता। तो भगवान की बड़ी कृपा, जिन्होंने दुनिया रची और दुनिया रच के उनका लालन पालन भी अपने हाथों से कर रहे गए। जरा इस पर विचार कीजिए कि मुझे अब चिंता क्या, जब भगवान के हाथ में मेरी बागडोर है और भगवान ही मेरा कल्याण चाहती है, फिर मेरे तरने में तो कोई शंका ही न रही, अवश्य मैं तरूंगा। ऐसा कोई मीठा भाव लीजिए और मन को रिचार्ज कीजिए, मन को एक नए उल्लास और प्रसाद में लाइएगा, मन का एकाग्र हो जाएगा, आपका ध्यान में बैठना सफल हो जाएगा। बढ़िए आगे, अब मैं आगे ले रहा हूं तीसरा गुण। भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, मतलब समझिएगा, इनसे कोई वस्तु सूक्ष्म नहीं हो सकती, अर्थात माइन्यूटेस्ट पॉसिबल, माइन्यूटेस्ट पॉसिबल, अर्थात इनसे बारीक वस्तु कोई नहीं हो सकती। बारीक कहना उचित तो नहीं है, पर सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि दुनिया इस संसार में हम देखते हैं दो प्रकार के हमें चीजें नजर आती हैं, कोई स्थूल कोई सूक्ष्म, कोई फाइन कोई कोर्स। कुछ चीजें में फाइन नजर आती हैं, कुछ कोर्स नजर आती हैं। अब भगवान क्या है? मोस्ट फाइन। अब ऐसे हैं जो अति सूक्ष्म है। अब एक इसके प्रसंग में मैं कुछ बोलता जाऊं और आपको समझाता जाऊं। प्रकृति का नियम है, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी वो उतनी ज्यादा स्थान घेर लेगी। स्थूल वस्तु कम स्थान घेरती है जबकि सूक्ष्म ज्यादा। दृष्टांत दूं, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी थोड़ा सा स्थान लेके घेरी हुई है। हाँ, जरा जलाइए, इसका जो सूक्ष्म धुआं है वो ज्यादा स्थान घेरेगा। इससे जो गैस निकली है वो और स्थान घेरेगी। इसकी जो गैस है वो ज्यादा स्थान घेर जाएगी। इसका धुआं कुछ लकड़ी से ज्यादा स्थान घेरेगा, इसकी अग्नि और घेरेगी ज्यादा। इसमें से जो जो सूक्ष्म बनती जाएगी, लकड़ी, लकड़ी से धुआं, अग्नि और गैस। अब गैस सूक्ष्म है, ज्यादा स्थान घेर जाती है। नियम ये हो गया, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी स्थान ज्यादा घेरती जाएगी। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी ज्यादा स्थान घेरती जाएगी। देख लीजिए, हिमालय पर बर्फ जमी पड़ी है, बिल्कुल। अब जो वो सूक्ष्म होती है, जल बनती है, तो स्थान और जरा घेर लेगी। जल से जरा वाष्प यानी एवेपोरेशन होती है या उसकी बुखारात बनती है और स्थान घेर लेगी। कहां बर्फ के लोदे पड़े हुए थे एक स्थान पर, टनों टन, बिल्कुल। उससे पानी ने कितना स्थान घेरा, और पानी से जो सूर्य ने बुखारात बनाया या वाष्प बनाया उसने कितना ज्यादा घेर लिया। सूक्ष्म जो जो पदार्थ होता जाएगा तो स्थान ज्यादा घेरता जाएगा और उसकी शक्ल सूरत बदलती जाएगी, उसकी आयु लंबी होती चली जाएगी। सूक्ष्म वस्तु की आयु लंबी स्थान को ज्यादा घेर लेगी। अब कहा क्या, ये तो नियम आपको पता लग गया, ये हमें समझ आ गई। अब हमने विचार करना है, भगवान से बढ़कर कोई वस्तु सूक्ष्म नहीं। कह रहे हैं मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम हूं। हिंदी में होता है कंपेरेटिव, तुलनात्मक का ध्यान कर लेंगे, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। इंग्लिश में आप बोलते हैं सुपरलेटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। अब आपने इसकी डिग्री चलाई, गुड के बाद बेटर कहा, यानी कंपेरेटिव, और सुपरलेटिव, बेस्ट कह दिया। हिंदी में हमारा ऐसा नियम है, सूक्ष्म, इससे ज्यादा सूक्ष्म और बहुत ज्यादा सूक्ष्म, सूक्ष्मतम। अब महाराज जी अपने लिए कह रही है मैं सूक्ष्मतम हूं। इसका मतलब ये हो गया भगवान सर्वव्यापी। क्योंकि जो सूक्ष्म वस्तु है वो ज्यादा स्थान घेरती है, तो भगवान से बढ़कर सूक्ष्म है ही कोई नहीं, इसलिए वो सर्वव्यापी है। और जो चीज सर्वव्यापी हो तो कभी नाश नहीं होता, अविनाशी हो गई। हम देखते हैं जो वस्तुएं लोकल है उनका नाश हो जाता है, जो वस्तुएं लोकल है उनका नाश जाएगा, वो रहती है चली जाती है। लोकल वस्तुएं जो नॉन लोकल है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, वो इसलिए सार्वभौमिक है, वो अति सूक्ष्म है, उनका कभी नाश होता ही नहीं, वो हमेशा रहती है। भगवान से बढ़कर कोई वस्तु सूक्ष्म नहीं। हाँ, इसलिए ये जर्रे जर्रे में है। बोलता हूं 3 शब्द, अगर आप याद रख लें, भगवान अति सूक्ष्म
सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है, इसलिए कण कण में है, क्षण क्षण में है, जन जन में है, मन मन में है। कण कण में भगवान अति सूक्ष्म होने कारण से कहाँ है? कण कण में, क्षण क्षण में, जन जन में, मन मन में। मन मन में उनका निवास, बिल्कुल ठीक। जन जन में उनका निवास हर व्यक्ति में है, क्षण क्षण में उनका निवास, कण कण में उनका निवास। ये 3-4 शब्द पकड़ करके आपने बिठा लीजिएगा। बहुत ही प्यारे शब्द हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं, और ध्यान में खासकर कि मेरे प्रभु तो मेरे अपने अंदर है, जब वो कण कण में है, क्षण क्षण में है, जन जन में है और मन मन में है। तो मुझे जब भी टटोलना है अपने मन में टटोलना है, क्योंकि भगवान अति सूक्ष्म है, उनसे बढ़कर कोई सूक्ष्म नहीं है। बहुत नालायक है और भगवान को क्षमा नहीं करेंगे जो प्रकृति को सर्वव्यापी मानती है। प्रकृति उन्हीं का रूप है, सर्वव्यापी कभी दो भी होती है। जब भगवान सर्वव्यापी है, दूसरा सर्वव्यापी कहां जगह घेरेगा? कितना गलत प्रचार किया हुआ है। प्रकृति सर्वव्यापी नहीं, प्रकृति उनका स्वभाव है, प्रकृति उनकी छाया है। इट इज मियर छाया, रिफ्लेक्शन, परछाई। सर्वव्यापी एक ही होगा और प्रकृति उनकी छाया रहती है, उनसे अलग नहीं रहती। उनकी छाया जैसे किरणें होती है सूर्य की, सूर्य किरणें उनसे जुदा नहीं है। प्रकृति भगवान की किरणों की तरह है। ये बात अपने मन में बिठा लीजिएगा। और सर्वव्यापी, वन नॉट टू, एक ही सर्वव्यापी है भगवान जी। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय की शुरू में हमें पाठ पढ़ाया, ये बात प्रकट कर दी, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा। भगवान जी से बढ़कर कोई भी वस्तु सूक्ष्म नहीं, इसलिए उनके सिवा कुछ और वस्तु भी नहीं है। और जब भी हमें ध्यान में बैठना हो तो बड़ी मौज है। जब भगवान अति सूक्ष्म है और मन मन में है, तो मुझे अपने अंदर ही जाना है। भक्ति मार्ग जाने का नहीं, भक्ति मार्ग जाने का नहीं, भक्ति मार्ग आने का है। हमने कहीं जाके नहीं सफर तय करना, कोई डिस्टेंस नहीं है that we have to cover, nothing of sort। भक्ति में फिर कहता हूं, भक्ति मार्ग जाने का नहीं, भक्ति मार्ग आने का है। भक्ति मार्ग यही, अब और अभी, अपने में अभी यही अनुभव करने का है। बाहर नहीं कहीं जाना, सिर्फ अपने आप को एकाग्र करना है, अपने आप को निर्मल करना है। ज्ञान में आपको जाना पड़ेगा, कर्म में आपको जाना पड़ेगा दूसरों की सेवा करने के लिए। ज्ञान में किसी चोटी के गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके उनसे राज की बातें लेकर फिर अभ्यास के लिए एकांत में जाना पड़ेगा। हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर। भक्ति में ये बात नहीं है। भक्ति में आपको कहीं जाना नहीं, भक्ति में आपको आना है, अपने में आना है। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने में ही डूबकर, अपने में ही तल्लीन होकर। देखिए, भक्ति मार्ग कहीं आने जाने का नहीं है, अपने में तल्लीन होने का है, अपने में ही एक में एक होने का है। कितना बढ़िया ये विचार है, कितना गजब का ये विचार है। मैं अपनी लड़ी तोड़ रहा हूं सिर्फ आपके कल्याण के लिए। आप आजकल बच्चे लाते हो, लाओ, लेकिन वो देखो लाइन के ऊपर कैसे चक्कर काट रही हैं। अचानक इंजन आ गया तो क्या हाल इस बच्चों का होगा? फिर आप हाहाकार मचाएंगे और आपसे ज्यादा कलेजा मेरा रोएगा। इस प्रकार ध्यान में बैठ जाते हैं, अपने आप को एकाग्र करते हैं, अपने आप को अपने आप में ले चलते हैं। तो ये भाव बिठाइएगा कि मुझे सिर्फ अपने में आना है। मनवा, तुझे तेरे बड़े अच्छे भाग्य है कि तेरे ललाट में भगवान ने भक्ति लिखी है। तुझे अपने में गोता मारना है। और महाराज जी, तेरी बिल्कुल ही निकटतम और प्रियतम है, निकटतम और प्रियतम और अविनाशी है, और तुझे मिलने के लिए उत्सुक है। जो चीज हमारे बड़ी निकटतम होती है वो हमें मिला चाहती है। हम अपनी ओर से थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अपनी ओर से थोड़ा सा अपने अहमपना को जरा खींचे, परे फेंके। खुद ही अपना पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए। परमात्मा के दीदार के सिर्फ एकाग्रता चाहिए। अब मैंने कल भी कहा था, अपने तन से परे हटना चाहिए। बस एक बार हम भूल जाए कि मैं तन हूं, तन नहीं। ये तो तन एक सराह है, 9 दर की एक राजधानी है, रहे चैन से जिसमें शाही बदन। हाय, बहुत अच्छा कहा भाई, मालिक ने बहुत अच्छा कह के मेरे मन को तो जख्मी किया हुआ है। ये 9 दर की एक राजधानी है तन। ये राजधानी की तरह 9 दरवाजों वाली है। इसमें 9 दरवाजे हैं। 10वां होता है जब कोई महापुरुष अपना 10वां
10वां द्वार खोल लेता है, जिसे हम बोलते हैं 10वां द्वार, कहिएगा, वो जब खोल लेता है तो जिसे हम निर्विकल्प समाधि की अवस्था बोलते हैं। वरना 9 दर की एक राजधानी है तन, रहे चैन से जिसमें शाहे बदन आत्मा परमात्मा, जिसमें बड़े चैन से रह रही है, बहुत चैन से। और भगवान ने उनका भक्तों के लिए कहा जो गंदे कर्म करते हैं, जिन तक सिताते रुलाते, भगवान ने कहा मैं भी जो इस तन में खैमा जन, मुझे भी सिताते रुलाते। यहां तक तो भगवान ने कह दिया, करे दुखी करे 5 तत्व का बदन, और मुझे भी सताती है जो मैं हूं खैमा जन। ऐसे तरीके से कहा है कि ऐसा काम न करो जिससे शरीर को खत्म करना पड़े, शरीर खराब होता जाए, इसका हिरास और नाश होता जाए। हमने ऐसे करनी, भूखों मरना या कुछ और कर्म करने, ऐसा पाप करना जिससे शरीर दिन ब दिन खत्म होता जाए, या ऐसे कर्म करने जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए, उससे भगवान कहते हैं ऐसे जीव जो मुझे भी क्रोध में ला रहे होते हैं और फिर नाश होता है। आइएगा, तो भगवान अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के नाते से वो मेरे मन में है, मुझे कहीं आना जाना नहीं, मुझे अपने आप को ये जानकर एकाग्र हो जाना है। ज्ञान में बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है, कर्म में जने कणे की भगवान का रूप समय की सेवा करनी पड़ती है, अपमानित होना पड़ता है, लोग सख्त कलामी से काम लेते हैं, वो सब बर्दाश्त करना पड़ता है, सर्दी गर्मी का जाके कर्मयोगी को मुकाबला करना पड़ता है, बहुत कुछ। मैं आपको क्या बताऊं, कर्म योगी को बहुत कुछ करना पड़ता है। गांधी बेचारे को क्या नहीं करना पड़ा, विनोबा बेचारे को कहां धक्के नहीं खाने पड़े, आपने लोकमान्य तिलक को क्या क्या सजाएं जेलों के अंदर बाहर नहीं लेनी पड़ी। इन कर्मयोगियों को हाल तो देखो, आजकल के ये बड़े झूठे कर्मयोगी बनाते कहे जाते हैं, बापू जी आपने विनोबा लोकमान्य तिलक, कितने धक्के खाए लोगों ने, कब तक भगवान दीचा होगा, इतना कुछ। मदन मोहन मालवीय जी कितने चोटिया कर्मयोगी कहलाए, और लेकिन कितने कष्ट का मुकाबला किया, कष्टों का। और जो भक्त होते हैं, हाँ उनको क्या, चुप करके अपने ताई है बस, दूसरे तक नहीं, अपने ताई। ज्ञानी को बहुत कुछ करना पड़ता है, ब्रह्म ज्ञानी के पास जाकर एक बार हड्डियां तुड़वानी पड़ती हैं। जो ज्ञानी है तू उनकी ताजीम कर, हसूर उनसे उर्फा की तालीम कर, तू सीख उनसे सब कुछ, बाइजो नियाज तू कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे। रात भगवान ने कह दिया जा उनके पास, उनकी रज की सेवा कर, उनके तलुए चाट, और जब वो तेरे पे खुश हो फिर अपना अनुभव तेरे में डालेंगे, बताएंगे। ज्ञान मार्ग जिसकी महिमा भगवान ने बड़ी गाई है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करना तो आसान नहीं है। ऐसे एक ही जगह भगवान ने कहा है कि अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको, एक जगह कहा है जरूर, लेकिन ये पुख्तगी या दृढ़ता कौन पाएगा, जिसको अटूट श्रद्धा होगी। तो माता बच्चियों जो सैकड़ों में आती है, आपकी तो बड़ा आसान है, क्या अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना। भक्ति में होता क्या है बता दूं आज, भक्ति में क्या, मेरी बात अंतःकरण पे लिख लो आज, जो मुझे अपने गुरु आचार्य से मिली है। भक्ति की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है भक्ति की, आज बता रहा हूं आपको। ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है बाबा। हाँ, ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। भगवान के प्रति परम मैंने बहुत ज्यादा श्रेष्ठ, अनुरक्ति मैंने अटैचमेंट, अनुरक्ति मैंने अत्यधिक प्यार, इसका नाम भक्ति है। परम इसलिए लगाया क्योंकि इसका नाश नहीं होता, परम साथ इसलिए महापुरुष लगाते हैं क्योंकि ये स्वार्थ में नहीं होती, ये निस्वार्थ अनुरक्ति होती है। अनुरक्ति तो आपका माँ बाप बहन भाई के साथ भी है, लेकिन परम अनुरक्ति, ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति का नाम भक्ति है। परम गीता नगरी की कांता रानी कौन है जी, उसके काके को बड़ी जोर की आपने मन को कठोर बना के परम ईश्वर के प्रति परम भक्ति का नाम अनुरक्ति है। परम भक्ति का नाम अनुरक्ति, परम भक्ति क्या है, क्या कितने साल का है? ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति का नाम भक्ति है, परम अनुरक्ति। ये देखिए, एक मिनट में मैं भी टटोलूं अपने आप, आप भी टटोलूं, हम दोनों ही भगवान के प्यारे हैं और दोनों ही हम कपटी नहीं है, दोनों ही भगवान के दिल से प्यार करने वाले भक्त हैं। मैं भी देखो, आप भी देखो,
जितना प्यार आपको भगवान के प्रति है किसी और के प्रति तो नहीं। भोतू की माँ तू भी देख लिया कर, बेशक आप भी भोतू के पिताजी देख लिया करें, जितनी आपको भगवान के क्या किसी और के प्रति है, अगर है तो वो परम अनुरक्ति नहीं होगी। तो लो क्या श्रीमान को इतना चाहती जितना तो भगवान को चाहती है, या काके को इतना चाहती है, धियो को इतना चाहती है, या अपने साथ इतना प्यार इसलिए कि भगवान क्या अपने को कुर्बान किया हुआ है भगवान के लिए। जरा देखना पे आपको नारी को अपना श्रीमान बहुत प्यारा होता है, श्रीमान को श्रीमती खास जरा 1-2-3 साल तो खूब झगड़े तगड़े में रहती है। क्या भगवान के प्रति जैसे गुसाई जी ने कहा है, जितनी प्रीत हराम से इसको वो हराम मानती है, जितनी प्रीत हराम से उतनी हद से होए, चला जाए बकुट में वाका पल्ला न पकड़े कोई, वह उसको जरा पर भी बाधा नहीं आएगी। जितनी प्रीत ये संसारी प्राणी शास्त्र करता है, इतनी प्रीत भगवान से कर ले तो भगवान के दर्शन हो जाए। ये मैंने आपको गुसाई जी की जीवनी में भी सुनाया था, एक घटना सुनाई थी कि श्रीमती को आज्ञा नहीं देता अपने पीहर जाने की, तो उसका भाई अचानक आया और जय किस्मत, तो श्रीमान अब तुलसीदास जी उस दिन एकादशी थी, तो कई चीजें एकादशी के लाने के लिए बाजार में गए हुए थे, पीछे से वो घोड़ा लेके आया, उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, तो बहन ने कहा ठीक है मुझे पीछे बिठा और ले चल, और ताला लगाया पड़ोसनों का, मेरे विचित्र श्रीमान जी आएंगे उनको ये चाबी दे देना। ठीक है, वो घर में पहुंच गए। अब इधर आए तो घर में तो चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा, गर्म कौन करे, और इधर जो है मन में हाहाकार मच गई, आओ देखा ना चाहो कि तू घोड़े पे तो मैं पैदल। भगवान ने निकाला बहुत कमाल का, लाजना आवत आपको दौड़ू आया पास, दिखते कैसे प्रेम को कहा कहू नाथ, 80 चरम में देवी जामे ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में होत न तब भाव भीति। 80 चरम हार मास का मल मूत्र के थैले से आपको इतना प्यार है, आपको शर्म नहीं आती? मैं सच कहती हूँ प्राणनाथ, अगर इतना प्यार आपको अपने भगवान से होता तो संसार का डर और आवागमन कब का आपको समाप्त हो गया होता। होती जे श्री राम में, अगर भगवान राम में इतना प्यार होता, होत न तब भाव भीति, हाँ मैंने संसार भीति मैंने डर, संसार का डर कब का निकल गया होता, संसार का आवागमन की बीमारी आपकी कब से छूट गई होती अगर इतना प्यार भगवान को। तो भगवान के मुख से शब्द निकले थे, अचानक ही छलांग मारी, भगवान के प्यारे बन गए, इतनी चोटी के दर्शन किए। रामायण भी हमारे दिलों पे अब वो राज कर रही है। हम अपना घर शमशान के तुल्य मानती है, अगर हमारे घर में भागवत पुराण रामायण गीता न हो तो। आज हिंदू अपने घर को शमशान के तुल्य मानता है। अगर ये तीनों शास्त्रों में से कोई हमारे घर में शास्त्र पढ़ा हो, भागवत पुराण रामायण एवं गीता, हम हिंदू घर उस घराने को अपवित्र मानती है जिस घराने में ये शास्त्र नहीं पढ़ा। भले ही ना पढ़ा जाता हो तो भी हम रखते जरूर है कि हिंदू घर में ये जरूर तुलसी का बरवा, और ये हमारे अपने घर को बड़ा पवित्र मानते हैं कि ये जरूर होना चाहिए, वरना सो घर जान मसान, मसान की तरह कहा गया कि ऐसे घर शमशान की तुल्य है। अगर ये शास्त्र नहीं मिलती तो कितना राज कर गए और शताब्दियों राज करते रहेंगे। गोसाई जी रामायण के माध्यम से गुजारिश किया चाहता हूँ, क्या हमें इतनी अनुरक्ति अपने महाराज जी के साथ है? बेड़ा पार हो गया। देखते रहे तो मैं भी सीरियसली और सिंसियरली आपने टटोल लूं, जितनी प्रीति मुझे अपने भगवान के साथ है किसी के साथ तो नहीं, यहाँ तक कि अपने तन के साथ तो नहीं। हर एक मेरा बुजुर्ग खासकर जो कि आयु के दिन थोड़े हैं, जो 50 से ऊपर निकल चुके हैं, अपने आप को सीरियसली देख लें कि इतनी प्रीता मुझे भगवान के साथ किसी के साथ तो नहीं, चाहे मेरे बेटा है बेटी है, चाहे मेरे धोती है पोती है, दे शुड नॉट बी एट ऑल। मैं अपनी माताओं से कहूंगा, चूंकि परम अनुरक्ति का नाम भक्ति है, परम अनुरक्ति ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति का नाम भक्ति, तो फिर हमारे में इतनी प्रेम भगवान के प्रति हो जाए। हाँ, इसको मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, अगर परम अनुरक्ति नहीं है तो बड़ी जल्दी एक साधना कीजिए। क्या? बार बार अपने आप को बताइए कि जिसके साथ तेरा ज्यादा प्यार है, हाँ वो जो सुंदर है या किसी रूप में है, तो उसमें भगवान की शक्ति है, तो चल रहा तो मुर्दा। अगर ये आप बार बार कहे, आपका मन वहां से हट जाएगा। आजमा के देख लीजिएगा, आजमा के देख ले पारो, पारो, क्योंकि तेरा मन शंकर में बहुत ज्यादा है, हमेशा पार्वती का मन शंकर भी होगा। और गजब की बात, पार्वती भी है और उसके घर वाले का नाम भी शंकर है।
भगवान कभी कभी तो बड़े मजाक करता है, बड़ी मजाक करता है। हमारे यहाँ ये भी है, श्रीमती का नाम रामेश्वरी है और श्रीमान जी का नाम राम जी है। कभी कभी तो भगवान जी ऐसे मजाक करते हैं कि उनको खाया पिया हजम करने के लिए ऐसे चूरन ढूंढने पड़ते हैं, बहुत ही सुंदर। तो मैं देखता हूँ इधर और भी बैठी हुई है, शायद नहीं आई, क्या श्रीमती का नाम सूर्यमुखी है और श्रीमान का नाम है सूर्य प्रकाश। अब मैं भगवान को क्या कहूँ, डब्बा तो कौन रखे, सूर्यमुखी और घर वाला है सूर्य प्रकाश, क्या कहने। तो मैं गुजर के जाता हूँ, हम देखिए अगर ज्यादा हमारा मन किसके साथ है तो ये देखिए किसकी शक्ति से ये चल रहा, किसकी शक्ति से ये चल रही है। अगर